गंभीरता से संज्ञान लिया है कि स्वयं मुकेश सहनी जी से बात की, स्वयं डीजीपी से बात की, और इसमें एक एसआईटी जो कहते हैं स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम, एक मैंने डेडिकेटेड पुलिस अधिकारियों का टीम बना के इस कांड के उद्भेदन के लिए उन्होंने विशेष जिम्मेदारी दी है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। हमने आज आपको सुबह सुबह एक बड़ी खबर दी थी कि मुकेश सहनी के पिता की आज हत्या कर दी गई है दरभंगा में। जी हां, आपको बता दें कि विजय चौधरी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुकेश सहनी के पिता को श्रद्धांजलि अर्पित किया है और कहा है कि काफ़ी दुखद घटना है और इस घटना पर शासन बिल्कुल काम करेगा। और नीतीश कुमार से भी सीधी सीधी बातचीत हुई है मुकेश सहनी से और पूरी पहलू पे बात की गई है कि क्या कोई दुश्मनी थी। नीतीश कुमार ने एसआईटी गठन करने का निर्देश भी दे दिया था। साथ ही विजय चौधरी ने यह भी कहा है कि राजद के लोग अपने टाइम के शासन को क्यों नहीं याद करते हैं कि कौन सी गुंडागर्दी चलती थी पहले। इस पर बातचीत करते हुए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि इस पर पूरी कार्रवाई होगी और नीतीश कुमार की डीजीपी से भी बात हुई है और इसको मामले को काफ़ी गंभीरता से ली गई है। और क्या कुछ कहते नजर आए विजय चौधरी, हम आपको छोड़े जाते हैं उनकी बातों के साथ। सही है कि पिछली रात एक बहुत ही दर्दनाक आपराधिक घटना घटी है जिसमें मुकेश सहनी जी के पिताजी की हत्या कर दी गई और सरकार ने इसे पूरी गंभीरता से लिया है। इसलिए भी कि वैसे तो किसी की भी हत्या सरकार के लिए या आम लोगों के लिए चिंता का विषय होता है और विशेष रूप से मुकेश सहनी जी इस प्रदेश के मंत्री रहे हैं और इस प्रदेश से जुड़े एक राजनीतिक दल के संस्थापक भी हैं। इस कारण सरकार ने इसे पूरी संवेदनशीलता से लिया है और अपराधी चाहे कोई भी हो उसे निकाला जाएगा और कानून के हवाले किया जाएगा। और आप सबको मालूम हो ही चुका होगा कि सरकार और पुलिस विभाग तो कार्रवाई शुरू से कर ही रही है। मुख्यमंत्री ने स्वयं इसका संज्ञान लिया है और उन्होंने मुकेश सहनी जी से भी सीधी बातचीत की है और उनसे भी समझना चाहा है कि वैसे तो पुलिस जांच कर ही रही है, लेकिन अगर उनको भी किसी चीज की जानकारी है या अगर सूचना हो या पहले से किसी किस्म का अंदेशा हो तो उस सब चीजों के बारे में मुख्यमंत्री जी ने स्वयं मुकेश सहनी जी से बात की है और उनको पूरा भरोसा दिलाया है कि अपराधी को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाए। और मुख्यमंत्री ने अपने स्तर से भी जो बिहार के पुलिस महानिदेशक हैं, डीजीपी हैं, उनको भी सख्त हिदायत दी है कि जो अपराधी है जिसने इस घृणित कृत्य को अंजाम दिया है उसे हर हाल में खोजा जाए, पकड़ा जाए और कड़ा दंड दिया जाए, जिससे कि इस तरह के कृत्य करने वालों को इतनी सजा मिले, ऐसी सजा मिले कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो। एसआईटी की भी गठन हुआ है और यही मैं कह रहा था कि मुख्यमंत्री ने जो स्वयं गंभीरता से संज्ञान लिया है कि स्वयं मुकेश सहनी जी से बात की, स्वयं डीजीपी से बात की और इसमें एक एसआईटी जो कहते हैं स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम, एक मैंने डेडिकेटेड पुलिस अधिकारियों का टीम बना के इस कांड के उद्भेदन के लिए उन्होंने विशेष जिम्मेदारी दी है। और हम लोग आशावान हैं, हम लोग पूरी उम्मीद करते हैं कि शीघ्र अपराधी पकड़े जाएंगे और उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। विपक्ष हमलावर है, काल जो है अब समाप्त हो चुका है
वो अब सरकार नहीं चला रहे हैं, इर्द गिर्द के लोग सरकार चला रहे हैं, वो किसके तरफ इशारा है? अभी हमने आपको कहा कि जैसे ही घटना की सूचना मिली, मुख्यमंत्री जी ने स्वयं मुकेश सहनी जी से बात की। उनसे बात करने के बाद स्वयं उन्होंने पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिया। स्वयं इनके निर्देश पर ही एसआईटी का गठन हुआ, विशेष जांच दल बना है। और अगर स्वयं नहीं सरकार चलाती तो मुकेश सहनी जी तो विपक्ष के साथ ही हैं। उन्हीं से इस बात की तस्दीक कर लें कि मुख्यमंत्री ने स्वयं बात की है कि किसी पदाधिकारी ने बात की है। और विपक्षी दलों के साथ साथ पूरे बिहार के लोगों को आभास हो जाएगा कि मुख्यमंत्री स्वयं राज चला रहे हैं कि कोई दूसरा चला रहा है। ये तो जाहिर है, सबके सामने है। वो भी मुकेश सहनी जी भी हम लोग के साथ भी रहे हैं। और सही बात है कि कोई दल या कोई नेता किसी के साथ रहे, किसी गठबंधन में रहे, लेकिन इस तरह की घटना की कभी सरकार इजाजत नहीं दे सकता और न ही इस घटना के करने वालों को कभी सरकार छोड़ सकती। सर, एक बात यह है कि बिहार के एक अधिकारी है, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी है संजीव हंस, उनके यहाँ ईडी की छापेमारी चल रही है। क्या आपको लगता है? तो छापेमारी चल रही है तो कुछ सूचना होगी, उस पर छापेमारी चल रही है। जो तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर जो मतलब अपेक्षित कार्रवाई होती है वो होगी। ये सब तो सामान्य प्रक्रिया है। अगर ईडी को कुछ मिले होंगे साक्ष्य या ईडी को कोई शिकायत मिली होगी, वो जांच कर रही है। और हमारे यहाँ किसी भी कोई भी अगर गड़बड़ करता है या अगर कुछ गड़बड़ है तो जांच करने का जितने भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, ईडी है, सीबीआई है या कोई भी दूसरा बिहार का आर्थिक अपराध शाखा है, जिसको भी जहां पता चलता है कि कुछ गड़बड़ी हो रही है और उसकी जांच होती है, जांच के जो फलाफल आते हैं उसके आधार पर कार्रवाई। वो इसके पहले वो सबसे अच्छी सरकार बताते थे क्या? इस घटना के पहले जो आज कह रहे हैं कि ये सरकार गड़बड़ है, इस घटना से पहले अच्छी सरकार तो कहते नहीं थी। सवाल है, उनका काम है अपने तरीके से बातों को रखना। लेकिन हमने कहा कि सरकार भी इस घटना की न सिर्फ निंदा करती है बल्कि ये घटना दुखद है। हम सबों को आघात लगा है कि मुकेश सहनी जी एक मतलब राजनेता हैं, सरकार में मंत्री रहे, मुख्यमंत्री जी के साथ ही मंत्री रहे, तो उस हालत में उनके पिताजी की हत्या हो जाना ये बहुत ही दुखद है, पीड़ादायक। लेकिन उतने ही पीड़ादायक इस एक आपराधिक घटना के पीछे राजनीतिक रोटी सेकने की तो कोशिश नहीं होनी चाहिए। घटना है, हम लोग भी निंदा कर रहे हैं। और नीतीश कुमार के राज की पहचान, नीतीश कुमार के सुशासन की पहचान है कि आपराधिक घटनाएं न घटे, ये हम लोग चाहते हैं। और अगर घटती है तो जो अपराधी है वो पकड़ा जाए, उसके खिलाफ कानूनी सख्त कार्रवाई हो, यही सुशासन की पहचान है। नीति आयोग की जो रिपोर्ट आई है उसके बाद नीति आयोग की जो रिपोर्ट आई है तो क्या आपको बजट में उम्मीद जग रही सुनने का? नहीं, हम लोग तो उम्मीद करते हैं। और नीति आयोग की जो अभी नवीनतम रिपोर्ट आई है जिसमें बिहार गरीबी के पैमाने पर नीचे, मतलब ज्यादा गरीब प्रदेश में थे, तो ये स्वाभाविक रूप से हम लोग जो विशेष राज्य का दर्जा कहिए, विशेष पैकेज कहिए, विशेष मदद कहिए, जो हम लोग शुरू से मांगते रहे, ये तो हमारी मांग को औचित्य प्रदान करता है। जो हमें क्यों चाहिए, हमने यही शुरू से कहा है कि जो हमारे पास सीमित संसाधन है, क्योंकि बिहार उस मायने में भाग्यशाली प्रदेश नहीं है कि हमारे पास अकूत प्राकृतिक संसाधन है, हमारे पास कोई खान खदान, सोने की खान या हीरे की खान नहीं है।
न सैकड़ों किलोमीटर का समुद्री किनारा है। हम लोग तो थल रुद्ध यानी लैंड लॉक्ड स्टेट हैं। नदियां हैं तो वो भी आधा बाढ़ के कारण तबाही आती है, लेकिन फिर भी जो हमारे पास उपलब्ध सीमित संसाधन है उसमें हमने अपनी विश्वसनीयता प्रमाणित की है इस तरीके से कि आज जो तरक्की की रफ्तार है वो बिहार में सीमित संसाधनों के बावजूद जितने भी विकसित प्रदेश हैं हम उनमें से किसी से कम गति से तरक्की नहीं कर रहे हैं। जो भी विकास के मानक हैं, कई मानकों पर तो हम इस अपने देश के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले प्रदेश, इसलिए जब हमारा प्रदर्शन अच्छा है, प्रदर्शन के मामले में मतलब उपलब्धियों के मामले में, परफॉर्मेंस के मामले में सरकार का परफॉर्मेंस अच्छा है और हम अधिकांश प्रदेशों से आगे हैं, लेकिन फिर भी हम गरीब के गरीब रह जाते हैं। तो ये दोनों तथ्य को अगर मिला के एक साथ देखिएगा, यही हमारी मांग को औचित्य प्रदान करता है और यही हमारे मांग को सही ठहराता है कि ऐसा नहीं है कि कोई मैंने शासन में किसी कमजोरी के कारण पिछड़ रहे हैं। हमारे पास जो संसाधन है उसका हम सबसे अच्छा उपयोग कर रहे हैं और इसीलिए हमारा विकास दर, हमारे तरक्की की रफ्तार किसी प्रदेश से कम नहीं और फिर भी हम गरीब रह रहे हैं। मतलब हमारे पास जो संसाधनों की कमी है जिसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं, इसके ऐतिहासिक भौगोलिक कारण हैं, तो उसकी भरपाई के लिए ही तो संवैधानिक प्रावधान है विशेष मदद या विशेष पैकेज या विशेष दर्जा देने का। तो हम लोग वही चाहते हैं, चाहे जिस भी रूप में हो, बिहार को विशेष मदद मिलनी चाहिए तब, जबकि हमने प्रशासन के नाम पर और सुशासन की उपलब्धियों के मानक पर हमने अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन करके प्रमाणित कर दिया है कि हम तेज गति से तरक्की कर सकते हैं। साधनों की कमी है, इसलिए हमको साधन दीजिए जिससे